फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। बच्चों, हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है इसी को कंटिन्यू करते हैं ना। तो ये 2000 जो आपके पीवाईक्यू की सीरीज है, ओके। तो इसमें जो है आप लोगों को डेली 50 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट मिल रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे एचएपी के, है ना। तो आज के वीडियो में 50 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं आपको बायोकेमिस्ट्री के, जो आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं रिसेंटली, जो है ना लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल वही लेके आ रही हूँ इसमें। और इनको जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी करते हैं, ताकि आसपास की चीज़ें अगर पेपर में हमारे एग्जाम में पूछी जाती है तो हम उसको कवर कर सके, ओके। और देखो, जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है, चाहे वो स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, रेलवे, डीएसएसबी, एमसीआरई, है ना, डिफरेंट आपके स्टेट में भी एग्जामिनेशन है। सभी के लिए बच्चों सीरीज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ओके। और अभी फार्म एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स अवेलेबल है, तो आप पे भी विजिट कीजिएगा। तो अभी देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे क्या हमने इंक्लूड करे हैं, ओके। The complete catalytically active enzyme together with its bound coenzyme और metal ion is called। देखिए, जो आपका कंप्लीट जो एंजाइम की बात हो रही है, कंप्लीट जो कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम होता है ना, उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम कंप्लीट एंजाइम होता है। होलो एंजाइम में क्या किससे मिलके बना होता है? एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। एपो एंजाइम होता है प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, वो तो एपो एंजाइम होता है। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, अगर वो ऑर्गेनिक होता है तो उसे आप को एंजाइम कहते हैं। और अगर वो इनऑर्गेनिक मेटल आयंस लाइक होते हैं, Mg2 मैग्नीशियम हो गया जैसे, तो ये आपके को फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आपका जो होलो एंजाइम क्या होगा? एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, ओके। और होलो एंजाइम क्या? कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम होता है आपका, टुगेदर विद इट्स बाउंड को एंजाइम और मेटल आयन। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे होलो एंजाइम। ऑप्शन 2 करेक्ट है। बाकी एपो प्रोटीन जो होता है, तो प्रोटीन पार्ट होता है ना। को फैक्टर जो होता है, ये इनऑर्गेनिक लाइक मेटल आयंस जो होते हैं, ये को फैक्टर होते हैं जो एपो एंजाइम से बाइंड होते हैं, ओके। और हैप्टन्स आप इम्यूनोलॉजी के केस में पढ़ते हो। तो यहाँ पर जो है होलो एंजाइम करेक्ट है। देखिए, को एंजाइम होलो एंजाइम होगा कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम, है ना। तो ये आपका बना होता है एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम से, है ना। को एंजाइम जो होता है बच्चों, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का। क्या है? देखो, प्रोटीन पार्ट जो है उसे तो आपने क्या कह दिया? एपो एंजाइम कह दिया, जो प्रोटीन पार्ट है। अब जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना बच्चों, अगर वो ऑर्गेनिक है तो वो आपका कोएंजाइम है। नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक लो मॉलिक्यूलर वेट और डायलाइजेबल सब्सटेंस होता है कोएंजाइम। फंक्शनल एंजाइम जो है हमारा कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम जो आपका होलो एंजाइम होता है, वो मैंने बता दिया आपको। प्रोटीन पार्ट इसका एपो एंजाइम है, नॉन प्रोटीन पार्ट आपका कोएंजाइम, ओके। और एक टर्म और आती है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कह रहा है अगर नॉन प्रोटीन मोइटी जो होती है वो टाइटली बाउंड होती है एंजाइम से, है ना, इतनी टाइटली बाउंड, मतलब उसको सेपरेट नहीं कर सकते हम, विच इज़ नॉट इजिली सेपरेट बाय डायलिसिस, तो इसको आप प्रोस्थेटिक ग्रुप कहोगे। अगर नॉन प्रोटीन मोइटी आपकी टाइटली कोवलेंटली बाउंड होती है ना, उसको सेपरेट करना जो है बहुत ही नॉट इजीली सेपरेट बाय डायलिसिस, तो ये आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ध्यान रखना है ना। और को फैक्टर मैंने आपको बता दिया, जिससे मेटल आयंस होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं ये, है ना। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये आपके को फैक्टर्स होते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को एनहेंस कराते हैं, ओके। नेक्स्ट, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को किसकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है ना। एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, मिनरल लिपिड। देखो, विटामिन B12 जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ये हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में, ओके। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, आपका आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। स्टमक में जो पैराइटल सेल्स आप लोगों ने पढ़ी थी, है ना, वहीं से आपका इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है, एक्सियल रिलीज होता है स्टमक में पैराइटल सेल्स, और इंट्रिंसिक फैक्टर भी। और इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बच्चों, ओके। तो बिल्कुल बी करेक्ट है।
जैसे फॉलोइंग इज आर द टेस्ट फॉर प्रोटीन्स के लिए टेस्ट बताने हैं। बायोरेट टेस्ट बच्चों, डेंटोप्रोटिक टेस्ट, दोनों ही टेस्ट होते हैं हमारे, है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा 3 हो जाएगा, बोथ आंसर हो जाएगा। प्राइमरी टेस्ट जो होता है प्रोटीन्स के लिए, बायोरेट टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में। तो तुमने पढ़ा भी प्रोटीन्स जो होते हैं अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बन रहे हैं। मोनोमर यूनिट क्या है प्रोटीन की, अमीनो एसिड ही तो होते हैं। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ, है ना, बोल सकते हो पॉलीमर अमीनो एसिड से मिलके बने हैं। अमीनो एसिड के बीच में मेरे बच्चों क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसको अमाइड बॉन्ड भी बोला जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कह दो, अमाइड बॉन्ड कह दो। तो कह रहे प्राइमरी टेस्ट प्रोटीन का बायोरेट टेस्ट, जिसमें क्या करते, डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन कॉजिंग ए कलर चेंज फ्रॉम पेल ब्लू टू पर्पल वैन बायोरेट रिएजेंट जो होता है, क्या होता है बायोरेट रिएजेंट बच्चों, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, ये बायोरेट रिएजेंट रिएक्ट करेगा प्रोटीन के साथ में, ठीक है। मिलन्स टेस्ट भी होता है, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट भी होता है आपके प्रोटीन्स के लिए, निनहाइड्रिन टेस्ट भी होता है। निनहाइड्रिन रिएजेंट जो होता है इसमें निनहाइड्रिन रिएक्ट करेगा, निनहाइड्रिन टेस्ट में निनहाइड्रिन रिएक्ट करेगा प्रोटीन से, तो प्रोड्यूस कलर रिएक्शंस इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ओके, तो सारे टेस्ट प्रोटीन्स के याद रखने। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन इन द फॉलोइंग। मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स में पोर क्रिएट हो गए, फ्रजाइल बहुत ही वीक बोन हो गई हैं, तो ये ओल्ड वुमेन के में जो है हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वाशियोरकार इज डेफिशिएंसी डिजीज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच न्यूट्रिएंट। क्वाशियोरकार बच्चों, क्वाशियोरकार केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है भाई, है ना। और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो मरासमस होता है, ठीक है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से मरासमस होता है, ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकार होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो मरासमस, और ओनली प्रोटीन के डेफिशिएंसी से पूछे, ध्यान रखना है भाई क्वाशियोरकार, ध्यान रखना। ओके, क्वाशियोरकार सीवियर फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन लीडिंग टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स स्पेशली इन चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ विटामिन एसेंशियल विटामिन आर देयर। देखो भाई विटामिन तुमने पढ़ लिए, फैट सोल्यूबल में तुमने पढ़ लिया, अड़ैक पढ़ लिया ADE के, वाटर सोल्यूबल में तुमने B और C पढ़ लिए, ठीक है। अब ये तो कहोगे मैम 4 तो 6 हो गए, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों बी जो है ये बी कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ अकेला बी थोड़ी होता है। ये B1 होता है थायमिन, B2 होता है राइबोफ्लेविन, B3 होता है क्या नायासिन, B4 नहीं होता, B5 क्या होता है पेंटोथैनिक एसिड, B6 क्या होता है पायरोक्सिन होता है, B7 होता है क्या, बिल्कुल आपका बायोटिन होगा ना B7, ठीक है। B8 नहीं होता। B9 क्या होता है B9 फोलिक एसिड होता है। B10 11 नहीं, उसके बाद होता है B12 जो होता है साइनोकोबालामिन, है ना। इसमें मेरा B5 हो रह गया, पेंटोथैनिक एसिड होता है ना, हाँ B5 लिख दिया मैंने पेंटोथैनिक एसिड, ठीक है। ओके, तो कितने हो गए, अब आप इनको काउंट करो। देखो ये B वाले कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8, अभी तो एक ही दिख रहा था, अभी 8 हो गए, है कि नहीं। C वाला 9 और ये 4, 13 हो गए, है ना। तो कितने हुए, ऑप्शन B 13 हुए ना, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन B। इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। अमीनो एसिड के बारे में कौन सा करेक्ट है, मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप दैन कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक अमीनो एसिड होगा। कह रहा है एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में लिखा हुआ है कि अगर अमीनो ग्रुप ज़्यादा है कार्बोक्सिल ग्रुप से तो एसिडिक होगा क्या मेरे बच्चों। और फिर कह रहे हैं मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप दैन अमीनो एसिड, तो बेसिक कह रहे हैं। तो भाई ये तो मेरे को तो लग रही है उल्टी सी बात लिख रखी है इन्होंने। अगर अमीनो ग्रुप ज़्यादा होंगे तो बेसिक अमीनो एसिड होगा बच्चों, कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होंगे तो एसिडिक अमीनो एसिड होगा। दोनों बात गलत लिख दी इन्होंने, तो नीदर 1 नो 2 आंसर लगाओ, है ना। अब क्या होगा इसमें, बेसिक अमीनो एसिड जब होंगे जब मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप ज़्यादा होंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से तो बेसिक अमीनो एसिड होगा। एसिडिक कब होगा, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो ये लिखा हुआ है अगर मोर नंबर ऑफ अमीनो देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो बेसिक अमीनो एसिड, मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक देन अमीनो ग्रुप तो एसिडिक अमीनो एसिड। ओके, फॉलोइंग गिव द जनरल फॉर्मूला सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CN
H2NON होता है क्या? बिल्कुल होता है। कौन सा ऑप्शन में? कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो। CnH2ON ये होता है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है बिल्कुल मैडम, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा CnH2ON, है ना। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो मेरे बच्चों के, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का भाई जनरल फॉर्मूला आपका CnH2ON या फिर CnH2NON होता है। ये मोनोसैकेराइड्स के लिए आपको पता है भाई, ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6 होता है। डाइसैकेराइड्स के लिए जैसे कि लैक्टोज हो गया C12H22O11। पॉलीसैकेराइड्स के लिए क्या करोगे? C6H10O5N, मतलब कि एक वोटर निकाल दो इसमें से। ओके, नेक्स्ट है डैश इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होगा? विटामिन सी को देखो एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इन्होंने खुद ही बता दिया। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाता है बच्चों। ओके, विटामिन सी, इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। कोलाजन, सी से कोलाजन याद रखो, कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। सी से कोलाजन याद रखो। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपका विटामिन सी रिक्वायर्ड है, और आपको पता ही है सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, कन्वर्शन से रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रंस में तुमने रिकेट्स और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया पढ़ा होगा, है ना, बिल्कुल सही है। परनीशियस एनीमिया में तुमको बताया इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नॉट मिल्क शुगर, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हो बच्चों, डाइसैकेराइड में आता है। ग्लूकोज के साथ गैलैक्टोज, अब देखो गैलैक्टोज खुद कह रहा है कि मैं लैक्टोज में प्रेजेंट हूँ, है ना। ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज होता है आपका लैक्टोज, है ना। सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज होता है बच्चों। स्टार्च तुम्हारा पॉलीसैकेराइड में, होमोपॉलीसैकेराइड में आता है। माल्टोज आपका दोनों ग्लूकोज होते हैं, भी डाइसैकेराइड, लेकिन जो तुम्हारा मिल्क शुगर तो लैक्टोज ही होता है बच्चों। ऑप्शन बी, प्रोटीन इन ह्यूमन डाइट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वेजिटेबल सोर्स, तो प्रोटीन भाई किससे मिलेगा? लेग्यूम से मिल जाएगा तुम्हें, दालों से मिलता है, सीरियल से, फ्रूट सभी से मिल जाएगा प्रोटीन, तो इसमें तो ऑप्शन डी आ जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ही करेक्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन ह्यूमन, व्हाट इज द फुल फॉर्म? पीसीएम, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला पीसीएम नहीं है बच्चों, ये प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन है बच्चों, मरास मत कर देना। और कैल्शियम नहीं आएगा, कैलोरी तो आएगा, लेकिन प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, वाटर सोल्यूबल विटामिन मैंने तुमको बताया बी और सी होते हैं, तो यहाँ पर तो बी दे रखा है। अडैक मेरे फैट सोल्यूबल याद रख लेना तुम, अडैक क्या याद रखोगे? फैट सोल्यूबल। बेसिक सा क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है, कौन सा वाटर सोल्यूबल है, कौन सा फैट सोल्यूबल है बच्चों। फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम कैटालाइज, नहीं सॉरी, क्लास एंड देयर एग्जाम्पल आर इनकरेक्टली मैच, बच्चों इनकरेक्टली मैच मतलब गलत मैच कर रखा है। हाइड्रोलेज कह रहे लाइपेज, जो लाइपेज है एक टाइप के हाइड्रोलेज में आता है। जब एंजाइम्स का देखते हो तुम, एंजाइम्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, क्या गया ना, ऐसे ओथ लिट ऐसे याद कर रखा होगा ना तुमने, यही है ना। नहीं देखो, ऑक्सीडाइरेक्टेज होता है, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज होता है, 2 L होते हैं ना, आइसोमरेज, है ना, ऐसे होता है, LIL होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइरेक्टेज होता है, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, फिर ये होता है लाइज, आइसोमरेज और लाइगेज, है ना, ये 6 होते हैं। तो हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे वाटर की प्रेजेंस में, है ना, तो लाइपेज आपका हाइड्रोलेज में आता है, बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसफरेज ट्रांसफर कराते हैं भाई कोई भी ग्रुप का, है ना, तो ये पॉलीमरेज भी आपके जो है ट्रांसफरेज में आता है। ऑक्सीडाइरेक्टेज जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज कराएंगे, डिहाइड्रोजनेज एग्जाम्पल है ऑक्सीडाइरेक्टेज का, करेक्ट है। लाइज, है ना, जो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं लेकिन इसमें वाटर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो एल्डोलेज आपका जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो होता है ना बच्चों, ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पर एल्डोलेज एंजाइम काम करेगा, तो ये टूटता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, है ना, वहाँ पढ़ा होगा तुमने ग्लाइकोलिसिस में। तो ये एल्डोलेज एक लाइस के एग्जाम्पल है। तो सारे तो करेक्ट है, इनकरेक्ट कौन सा है भाई? इनकरेक्ट तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो आंसर ऑप्शन ई पे लगाओ ना तुम, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट है ही नहीं, सारे करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट लाइन वीवर बर्क प्लॉट इज नॉट ट्रू, करेक्ट डिराइव होता है फ्रॉम माइकलिस मेंटन इक्वेशन से, यूज टू कैलकुलेट वीमैक्स एंड की है, ऑलवेज यील्ड स्ट्रेट लाइन, या फिर रिप्रेजेंट डबल रेसिप्रोकल प्लॉट या नन। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट
नॉट ट्रू है। तो कह रहे कि ऑलवेज यील्ड अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल कन्वर्ट। तो जब हाइड्रोजनेशन होता है बच्चों ऑयल का, तो उसमें क्या होते हैं, जो आपके अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं बच्चों, वो सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट होते हैं। हाइड्रोजनेशन जो होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। हाइड्रोजनेशन से क्या होगा, ब्रेक द डबल बॉन्ड ऑफ वेजिटेबल ऑयल के डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे। देखो डबल बॉन्ड है ना, जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसी को तो आप अनसैचुरेशन बोलते हो। अब डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो अनसैचुरेटेड जो फैट्स है वो सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। दिस प्रोसेस कन्वर्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो वेजिटेबल ऑयल्स को इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैट्स में कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रोजन प्रोसेस रेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट है, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल है मेटालो प्रोटीन्स का। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में आप पढ़ते हो भाई हमारा फोस्फो प्रोटीन्स आता है, ग्लाइको प्रोटीन्स, लिपो प्रोटीन्स, मेटालो प्रोटीन्स, क्रोमो प्रोटीन्स, है ना बच्चों। तो केजिन ऑफ मिल्क तो तुमने क्या पढ़ा था, फोस्फो प्रोटीन्स में पढ़ा होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, फेरिटिन, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो फेरिटिन यहाँ पर आपका मेटालो प्रोटीन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आयरन स्टोर होता है, तुमने पढ़ा होगा फेरिटिन की फॉर्म में, है कि नहीं, बिल्कुल ऑप्शन 3। ट्राई असाइल ग्लिसरोल्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश फैटी एसिड ईस्टर ईच इन एस्टर लिंकेज विद ग्लिसरोल। भाई ग्लिसरोल जो होता है तुम्हारा जो है ग्लिसरोल, ग्लिसरोल के साथ कितने फैटी एसिड होते हैं एस्टर लिंकेज में, देखो नाम से पता करो। ट्राई असाइल ग्लिसरोल कितने होते हैं, 3 होते हैं बच्चों, नाम से पता लग रहा है। ऑप्शन 1 हो जाएगा, 3 फैटी एसिड होते हैं एस्टर लिंकेज में ग्लिसरोल के साथ में। ट्राई असाइल ग्लिसरोल जो होते हैं एस्टर डिराइव्ड फ्रॉम ग्लिसरोल, 3 फैटी एसिड होते हैं। ओके, मेन स्टोरेज प्रोटीन एनिमल सेल्स है ना। काइटिन तो बच्चों फंगल की सेल वॉल में आपने काइटिन पढ़ा होगा। सेलुलोज प्लांट में, डेक्स्ट्रिन ग्लाइकोजन। तो एनिमल्स में जो होता है ना बच्चों स्टोरेज मतलब स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो होता है वो आपका ग्लाइकोजन होता है। आपने पढ़ा हो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है ना, तो वही ऑप्शन 4 हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द फीचर्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में करेक्ट बताओ। कह रहे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कंसिस्ट इंटायरली ऑफ अमीनो एसिड। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो होते हैं बच्चों ये सिर्फ अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, क्या ये सही है। नेक्स्ट कंप्लीट बायोलॉजिकली एक्टिव एंजाइम जो होता है उसको होलो एंजाइम कहोगे तो सही है। कंप्लीट बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम होलो एंजाइम होता है, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। लेकिन आप पढ़ते हो भाई आपका कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो है इसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी तो होता है। इंटायरली अमीनो एसिड से कैसे बन गया बच्चों, ये तो इन्होंने गलत लिख दिया फर्स्ट वाली बात। तो कौन सा करेक्ट है, सिर्फ सेकेंड वाली बात करेक्ट है, ऑप्शन 1 हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, कह रहे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो होते हैं these enzymes require separate non-protein molecule called a cofactor to functions which is not made up of amino acid, है कि नहीं, बिल्कुल। ऑप्टिमम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के लिए कितना होता है बच्चों, लगभग तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। एनर्जी गिविंग बॉडी बिल्डिंग प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस रेफर टू विच टाइप ऑफ फूड फंक्शंस, है ना। तो ये किस कौन से फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल। तो कितना सिंपल सा फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं हमारे, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी फंक्शंस, है ना। तो क्या ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आते हैं। फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो मैंने तुमको बताया था अभी एंजाइम के बारे में। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम से, है ना। इनको सेपरेट नहीं कर सकते, बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, इट इज अ कोएंजाइम और मेटल एंड दैट इज टाइटली और इवन कोवलेंटली बॉन्डेड टू एंजाइम प्रोटीन। बिल्कुल सही लिख रखा है भाई। बाइंडिंग ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप विद द एंजाइम इज टेम्परेरी। देखो ये बाइंडिंग टेम्परेरी नहीं होते, टेम्परेरी बाइंड नहीं होते ये, है ना। ये तो गलत लिख दी इन्होंने बात। फर्स्ट वाली बात करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सी बात है, सेकंड वाली बात कर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन 1 में ओनली 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ के सोल्व करने की जरूरत होती है बच्चों। इस टाइप से पूछ लेते हैं ना ये कि भाई इस टाइप से स्टेटमेंट दे दी और ऑप्शन इस टाइप से दे दिए। अब इन्होंने पूछा क्या है वो थोड़ा सा हमें ढंग से इसको पढ़ने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। फॉलोइंग इज विटामिन के का एंटागनिस्ट है जो एंटीकोएगुलेंट है। तुमने पढ़े हैं भाई वॉरफेरिन जो है विटामिन के का एंटागनिस्ट है, याद रखना इस बात को, ठीक है।
तो वॉरफेरिन विटामिन के का एंटागनिस्ट है। हिपैरिन जो होता है बच्चों पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आता है, वॉरफेरिन ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। एस्पिरिन तुम्हारे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। स्ट्रेप्टोकाइनेस फिब्रिनोलिटिक्स में आता है, फिब्रिनोलेटिक्स है ना। तो यहाँ पर जो विटामिन के का एंटागनिस्ट है वो आपका वॉरफेरिन है। वॉरफेरिन का एंटीडोट अगर तुमसे कोई पूछे तो विटामिन के याद रखना, है ना। दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं। अब वॉरफेरिन के लिए विटामिन के लिए वॉरफेरिन, ओके। नेक्स्ट, और हिपैरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट याद रखना। विच विटामिन इज ऑफन रेफर टू एज सनशाइन विटामिन बिकॉज द बॉडी कैन प्रोड्यूस इट व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। बस सूर्य की रोशनी से हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना, सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलेगा, तो इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हो। सनशाइन, है ना, तो आपको सन से मिल रहा है विटामिन, कौन सा है, विटामिन डी होता है हमारा, है ना। तो अगर तुमसे कहे कौन सा विटामिन स्टीरॉयडल है जिसमें साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन न्यूक्लियस है, तो क्या कहोगे भाई, विटामिन डी ही होता है, स्टीरॉयडल होता है ना। इसका स्ट्रक्चर जो होता है मतलब कि इसमें स्टीरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओके। बाकी हमने पढ़ा था विटामिन डी की डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में रिकेट्स, एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया, आपको पता ही है, ओके। विटामिन के ना ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी होता है, इसकी डेफिशिएंसी से हेमरेज हो जाएगा, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनके एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है 2, 7, 9, 10 कौन, विटामिन के रिक्वायर्ड होता है बच्चों, याद रखना तुम्हें, ओके। और आपका जो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है ही हमारा, विटामिन ए रेटिनोल, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन। सी से कोलाजन और सी से तो विटामिन सी है ही तुम्हारा, है ना। अब प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर स्किन, कार्टिलेज एंड ब्लड वेसल्स, तो कौन सा होगा, विटामिन सी। सी से कोलाजन याद रखो भाई, ये सी जो है ये कोलाजन के लिए बहुत जरूरी है भाई, तुम याद रखना इसको कोलाजन से, ठीक है। विटामिन ई दिया हुआ है तुम्हें, एंटीऑक्सीडेंट होता है बच्चों ये, ठीक है, के। और फिर वो विटामिन B12 वही साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट कौन से विटामिन में है बच्चों, B12 में होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा B12 की डेफिशिएंसी से, याद रखना है तुम्हें, ओके। फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ विटामिन के याद रखना, ये जो ब्लड की क्लोटिंग से रिलेटेड रखा होगा तुम्हें, देखो रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन नीडेड फॉर प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, देखो बिल्कुल करेक्ट लिख दिया इन्होंने, फर्स्ट ही लिख दी करेक्ट बात। हेल्प इन फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट टिश्यूज एंड टर्नओवर, प्लेज एक्टिव रोल इन कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता बच्चों ये, यहाँ पर ऑप्शन 1 ही तुम्हारा करेक्ट है ना। एंटीऑक्सीडेंट में तुम्हारा विटामिन सी भी होता है, विटामिन ई भी होता है एंटीऑक्सीडेंट, ओके। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अडीमा हो जाएगा, अनीमिया, स्कर भी तो भाई विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, अनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से, अडीमा, या फिर गैलेक्टोसीमिया, तो गैलेक्टोसीमिया हो जाएगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन लीड टू गैलेक्टोसीमिया कोज बाय डेफिशिएंसी। इसमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है बच्चों, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, गाल्ट, ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है गैलेक्टोसीमिया में। ये लीवर का एंजाइम होता है दैट ब्रेक डाउन गैलेक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है बच्चों। गैलेक्टोसीमिया में GALT नाम का एंजाइम डेफिशिएंट है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, ओके। कीटोन्यूरिया इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, है ना, कीटोन्यूरिया। डायबिटीज इंसिपिडस या मेलाइटिस, स्टार्वेशन या प्रोलॉन्ग फास्टिंग, किसके लिए इंडिकेशन नहीं है, तो कह रहे हैं इंसिपिडस का कोई इंडिकेशन नहीं है, मतलब कि कीटोन यूरिया जो अगर होता है तो वो किसको इंडिकेट नहीं करेगा, वो डायबिटीज इंसिपिडस को इंडिकेट नहीं करेगा, बाकी मेलाइटिस को इंडिकेट करेगा। स्टार्वेशन हो रहा है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग में भी आपको कीटोन यूरिया देखने को मिलेगा, है ना, कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट हो गया। PCR इज यूज्ड फॉर, PCR का फुल फॉर्म पता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, इसको यूज करते हैं किसके लिए बच्चों, DNA को एम्पलीफाई करने के लिए, एम्पलीफिकेशन करने के लिए DNA का, किसके लिए यूज करते हो, DNA की जो है एम्पलीफाई करने के लिए, ऑप्शन B करेक्ट है। कह रहे PCR का फुल फॉर्म पता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इसका, क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक DNA सेगमेंट, इसेंशियली मैं एम्पलीफाइंग करना है इसको, ओके। टू रैपिडली प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक DNA सेगमेंट, यूज शॉर्ट DNA फ्रेगमेंट जिसे प्राइमर कहते हैं, वो इसमें यूज होता है, टू टारगेट ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ DNA, ओके। देन रिपीटेडली रेप्लिकेट दैट रीजन थ्रू साइकिल्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, है ना, डिफरेंट साइकिल्स होते हैं इसमें, अनिलिंग होता है, डिनेचुरेशन, इस टाइप से, ओके।
यूज़ इसको जेनेटिक टेस्टिंग में, फोरेंसिक एनालिसिस में, डिजीज़ के डायग्नोज में और रिसर्च ऑन जीन एक्सप्रेशन, यहाँ पे ये आपका जो है PCR यूज़ करा जाता है। फॉलोइंग जो है अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन में सजेस्ट UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कब पता लगेगा तुम्हें कौन सा एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है यूरिन का जो सजेस्ट करेगा भाई UTI है ना। ग्लूकोज होगा यूरिन में, जब ग्लाइकोज यूरिया होगा, कीटोन्स बॉडीज होंगी, कीटोन यूरिया होगा, पस सेल पाई यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा। बताओ यूरिन में देखो ग्लूकोज ज़्यादा तुम समझ जाओगे भाई डायबिटीज़ हो रखी है, इतना ग्लूकोज हो गया कि भाई यूरिन में भी ग्लूकोज चला गया है ना। कीटोन बॉडीज अब तुमने देखा था भाई डायबिटीज़, मलाइटस, स्टारवेशन है ना, इन सब में पास सेल अगर होती है तो भाई सजेस्ट करेगा भाई UTI को, तो ऑप्शन तुम्हारा C ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ग्लाइकोजन स्टोरेज है ना। तो आप ना डिजीज पढ़ते हो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, लिपिड स्टोरेज डिजीज, तो वहाँ से ग्लाइकोजन स्टोरेज से रिलेटेड नहीं है। कोरीज डिजीज, पोम्पे, क्रैबे, वान गर्क। तो देखो बच्चों तुम्हारी जो क्रैबेज डिजीज होती है ये ग्लाइकोजन स्टोरेज से रिलेटेड नहीं है, ये लिपिड स्टोरेज डिजीज में आती होगी तुम्हारी क्रैबेज डिजीज। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। देखो क्रैबेज लिपिड स्टोरेज डिजीज है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज कौन कौन सी है देख लो एक बारी। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है बच्चों, ये क्या होता है मेटाबॉलिक डिफेक्ट होते हैं कंसर्न्ड विद द ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन आर कलेक्टिवली, इन सबको क्या कह दिया हमने ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है ना। दीज डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज बाय डिपोजिशन ऑफ एबनॉर्मल या नॉर्मल या एबनॉर्मल टाइप ऑफ ग्लाइकोजन इन वन मोर टिश्यूज। ठीक है, ग्लाइकोजन जो होता है ये नॉर्मल या एबनॉर्मल तरीके से जो है स्टोर हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन कौन से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के एग्जाम्पल याद रखो, कई बार इनका कौन सा एंजाइम डिफेक्ट है वो भी पूछ लेते हैं। तो वान गर्क डिजीज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज हो गया, पोम्पे, कोरी, एंडरसन, मैक आर्डल, हार्स डिजीज, सारे डिजीज क्या है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ओके, प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट -% ऑफ बॉडी वेट, तो 20% याद रखना। कितना याद रखोगे बच्चों, ऑप्शन है 20%। लिपिड स्टोरेज डिजीज अभी तुमने देखा था जैसे क्रैबेज डिजीज है ना, तो कह रहे लिपिड स्टोरेज डिजीज कोज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज सेरिब्रोसिडेज एंजाइम इज कॉल्ड। ऐसी लिपिड स्टोरेज डिजीज जिसमें क्या एब्सेंट है बच्चों, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, ग्लूकोज सेरिब्रोसिडेज एंजाइम एब्सेंट है ना। तो ग्लू यू से रिलेट कर लो किसे, गौचर डिजीज को। तो बच्चों ऑप्शन जो है ए फर्स्ट वाला गौचर, इस यू को इस यू से रिलेट करो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 1 नीमन पिक डिजीज में स्फिंगोमाइलेज की डेफिशिएंसी होती है, फेब्राई या फिनाइलकीटोन्यूरिया। यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो चला जाएगा बच्चों। एक बार देख लो कुछ डिजीज में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट लिखा हुआ है। नीमन पिक डिजीज में स्फिंगोमाइलेज की डेफिशिएंसी है, फार्बर में सिरामिडेज की डेफिशिएंसी है, गौचर तुमसे पूछा था बीटा ग्लूकोसिडेज, फेब्राई में अल्फा ग्लूकोस गैलेक्टोसिडेज है ये, टेक सैक में हेक्सोसमिनिडेज और क्रैबेज में बीटा गैलेक्टोसिडेज डेफिशिएंट है। ओके, और फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या है डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है। दिस एंजाइम इज नीडेड टू ब्रेक डाउन अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन। ओके, रेयर जेनेटिक डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ परऑक्सीसोमल फाइटेनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्रोक्सिलेज की, ये इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी रेयर जेनेटिक डिजीज होती है, रैप्सम डिजीज। याद रखना, क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे बच्चों, रैप्सम डिजीज। ओके, फॉलोइंग अमीनो एसिड एज एरोमेटिक आर, मतलब वही पूछे तुमसे क्या एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से है, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफन, टायरोसिन है ना। तो फिनाइल एलेनिन, ग्लाइसिन क्या है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। हमारे अमीनो एसिड बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, हमारे जो है ये एक्सेप्शन तो हर जगह चलते हैं ना। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है, इसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, याद रखना। प्रोलाइन इमिनो एसिड में प्रोलाइन आता है ना। मिथ्योनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आपका मिथ्योनिन और सिस्टीन पढ़ते हो। ओके, ऑप्शन 1 सही हो गया। अभी अमीनो एसिड का जो तुम केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हो ना, अमीनो एसिड को बच्चों अलग तरीके से क्लासीफाई करा गया, न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन अलग है ना। यहाँ पर केमिकल में बेसिक अमीनो एसिड हैं भाई, बेसिक हैं तो इनमें लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन आ जाएगा। एसिडिक में ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मिथोनिन, सिस्टीन। एरोमेटिक में आपने पढ़ा फिनाइल, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन आ गया। हाउ मेनी कार्बन एटम मेकअप है, एकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन है मेरे बच्चों, 20।
कितने हैं? 20 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 20 कार्बन। फॉलोइंग एग्जाम्पल है हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स का। जब आप पॉलीसेकेराइड पढ़ते हो तो उसमें होमो और हेटेरो पॉलीसेकेराइड आते हैं। होमो पॉलीसेकेराइड में तो सेम नंबर के, मतलब कि सेम मोनोसेकेराइड, एक ही जैसा मोनोसेकेराइड होगा, और हेटेरो में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना। तो सेलुलोज होमोपॉलीसेकेराइड है, स्टार्च और काइटिन भी, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन हेटेरोपॉलीसेकेराइड में आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। होमोपॉलीसेकेराइड को होमोग्लाइकन्स भी कहते हैं बच्चों। इसमें सिंगल टाइप का मोनोमर होता है बच्चों, है ना। जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इन्यूलिन हो गया, सेलुलोज, ग्लूकान्स एंड काइटिन। हेटेरोपॉलीसेकेराइड ऐसे पॉलीमर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट। तो पेप्टिडोग्लाइकन में क्या है? एनास्टाइल ग्लूकोज अमीन, एनास्टाइल मुरामिक एसिड, नाग और नाम, है ना। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो अभी बताया था मैंने, एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लास, अभी बताया था ना तुम्हें, क्या बताया था? ऐसे ओथ लील, यही था ना। ऑक्सीडोडाक्टेज हो गया, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज और लाइगेज, ये 6 क्लास है बच्चों। ऑप्शन 2 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज अ साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में 2 पढ़े हैं तुमने, एक तो सीरीन होता है, एक थ्रियोनिन होता है। तो यहाँ पर तुम्हें सीरीन दे रखा है, याद रखना है। सीरीन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में सीरीन और थ्रियोनिन आता है। इंटीग्रल मिनरल कंपोनेंट इन इंसुलिन में जिंक, इंसुलिन के लिए जिंक याद रखना बच्चों। ऑप्शन 4 हो जाएगा। जिंक essential for synthesis, storage and structure of insulin and is present within in insulin molecule as it is secreted from the pancreas in the form of zinc crystal. Pathological condition ketosis is caused due to ketosis, severe exercise, kidney disease, एक्सेसिव फैट का मेटाबॉलिज्म, स्टारवेशन एंड डायबिटीज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या फिर ट्यूबरक्लोसिस एंड रीनल स्टोन्स, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नॉट करेक्ट, फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। लैसिथिन हेल्प करता है इन डाइजेशन एज वेल एज अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स फ्रॉम जीआईटी। प्लाज्मालोजन्स प्रेजेंट है ब्रेन और मसल्स में। स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट है ब्रेन और नर्वस टिश्यू में। गैलेक्टोलिपिड्स प्रेजेंट है लिवर और स्प्लीन में। तो कौन सी बात गलत है बच्चों? कह रहे गैलेक्टोलिपिड्स जो होते हैं लीवर और स्प्लीन में प्रेजेंट है, दिस इज इनकरेक्ट, ओके। बाकी तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट है इक्ट्रिक इंडेक्स इज ए मेजर दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। तो भाई ये जो इंडेक्स होता है जॉन्डिस के लिए होता है तुम्हारा, याद रखना तुम, ऑप्शन सी जॉन्डिस, ओके। इक्ट्रिक इंडेक्स मेजर यूज टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ एलिवेटेड। भाई अब जॉन्डिस में क्या हो रहा है तुम्हारा, जो बिलीरूबिन जो होता है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है ना। इसेंशियली इंडिकेटिंग जॉन्डिस और ए कंडीशन वेयर द पेशेंट हैज़ येलोइंग। अब बिलीरूबिन ज़्यादा हो गया तो येलो हो जाएगा स्किन का, आइज़ का, बिलीरूबिन की वजह से। बिलीरूबिन ज़्यादा होने की वजह से आपके जो नेल्स होते हैं यहाँ पे येलो हो जाएगा। आइज़ में जो स्क्लेरा जो आपका जो होता है, वाइट ऑफ आई जो होता है ना, वो येलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है डिटरमाइन करने के लिए इफ फर्दर बिलीरूबिन टेस्टिंग इज नीडेड, है ना, ठीक है। तो ये इक्ट्रिक इंडेक्स याद रखना। नेक्स्ट है अल्कोहल कंटेंट इन ग्लाइकोलिपिड, है ना। लिपिड्स हैं हमारे, ग्लाइकोलिपिड्स की बात हो रही है। तो कौन सा अल्कोहल है? माल्टिटोल, ग्लिसरॉल, स्फिंगोसिन, सॉर्बिटॉल। स्फिंगोसिन ग्लाइकोलिपिड में कौन सा और अल्कोहल है? स्फिंगोसिन। ग्लाइकोलिपिड सब टाइप है, ग्लाइकोस्फिंगोल कह रहे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड आपके सब टाइप है ग्लाइकोलिपिड्स के, है ना, जिसमें कि अल्कोहल स्फिंगोसिन है, अमीनो अल्कोहल स्फिंगोसिन। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ प्रोटीन का फंक्शन बताओ। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन एटीसी मेंटेन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो भाई देखो प्रोटीन के सारे ही काम है, ये बोथ लगा दोगे, है ना। जैसे एल्बुमिन होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और आपके जो होते हैं प्रोटीन्स एंजाइम्स में हमारे प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन ही है ना। बायोमार्कर विच राइज रैपिडली इन द सीरम आफ्टर हार्ट अटैक के बाद रैपिडली राइज होगा। ट्रोपोनिन, एलेनिन, ट्रांसअमीनेज, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, क्रिएटिनिन काइनेज। तो ट्रोपोनिन जो होता है बच्चों रैपिडली राइज होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ट्रोपोनिन का प्रोटीन स्पेसिफिकली फाउंड कहाँ पाया जाता है? ये मसल्स, हार्ट की मसल्स में, है ना। वैन हार्ट मसल्स डैमेज हो जाएंगी लाइक ड्यूरिंग हार्ट अटैक, ये रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, कोजिंग नोटिसेबल इंक्रीज इन ट्रोपोनिन लेवल, ओके। फॉर द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, है ना। तो रिड्यूसिंग शुगर
के टेस्टिंग के लिए आपने टोलेंस टेस्ट पढ़ा है। तो टोलेंस रिएजेंट की बात हो रही है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ डैश इज यूज। तो ये अमोनिकल सोल्यूशन किसका है? सोडियम क्लोराइड का नहीं होता, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम नहीं, ये सिल्वर नाइट्रेट का होता है, याद रखना। किसका होता है बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट का। टोलेंस रिएजेंट क्या है? सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 एंड अमोनिया। ओके, बेरी बेरी इज डेफिशिएंसी हो भाई, विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी। देखो इसरो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है तुम्हारा? बेरी बेरी तुम्हें देखने को मिलता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। डैश इज ए रेयर जेनेटिक डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पैरोक्सिस्मल फाइटोनॉइल कोएंजाइम हाइट। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, अभी हमने देखा था वो शायद एम्स का था, ये OMCL के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस टाइप से जो है PYQ इंपॉर्टेंट होते हैं, हल्के में मत लेना भाई तुम इन PYQ को, ठीक है। तो वही अभी देखी थी रेफसम डिजीज, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस थे बच्चों आज की वीडियो में। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप दोगे आंसर, चलो भाई आप आंसर दिया करो बच्चों, तुम ना आंसर दोगे ना तो उससे क्या होगा, वो क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ आंसर दिया करो। फॉलोइंग इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ एमिनो एसिड इन बायोकेमिस्ट्री अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, बताओ। Forming the cell wall structure in bacteria, acting as enzyme in metabolic reactions, acting as neurotransmitters in the nervous system, या serving as a primary energy source for cells। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच।